दोस्तों, अगर आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और अब आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया करनी होगी। या फिर दूसरी कंडीशन है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और आप उसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश में जाना है, तो क्या इसमें प्रक्रिया करनी होती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीपीसी यानी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की। देखिए 2022 से क्या नियम आया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगा। अब ऑफलाइन नहीं होता है, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ता है, आपको यहीं घर बैठे ही कंप्यूटर की सहायता से करने का एक आपको अवसर मिलता है। इसमें क्या प्रक्रिया करनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ स्टेप 1 आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है साइट पर यूपीपीसी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आप उसे ओपन करेंगे तो इस पेज पर पहुंच जाएंगे। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुल करके आएगा। यहाँ आपको अपना नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपको एक ओटीपी मिलेगा, यानी वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा, जो कि आपके मोबाइल पर भी आएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा, जो आप ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है मनचाहा पासवर्ड क्रिएट करने का। आप अपना मनचाहा पासवर्ड यहाँ पर भर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ये आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है, चाहे आप इसे लिख करके रख लें, क्योंकि आगे की कार्यवाही इसी पासवर्ड और इसी मोबाइल नंबर के द्वारा होगी। तो इस नंबर को नहीं भूलना है, इस पासवर्ड को नहीं भूलना है। स्टेप 2 में जाते हैं। अब स्टेप 2 में क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करना है। दोबारा अपना मोबाइल नंबर डालें, जो आपने पासवर्ड बनाया है उसे डालें और लॉगिन का बटन दबा दें। फिर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रेस्टोरेशन ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मासिस्ट। यानी कि हर चीज़ का आपको यहाँ पर एक सुविधा मिल जाती है। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं, रिन्यू कराना चाहते हैं, या फिर आप नई तरह से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ थोड़े से और ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आपको एड्रेस पूछा जाएगा, आप एड्रेस कहाँ रहते हैं, आपका पिन कोड पूछा जाएगा, सिटी पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा, आपकी एज पूछी जाएगी, आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपका रिलीजन पूछा जाएगा, नेशनलिटी पूछी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होती हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, मैंने अभी बताई थी। अगर आप पहली बार करा रहे हैं तब, और अगर आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं तब कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो पहले बात करते हैं, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसमें आपको मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल की, मार्कशीट इंटरमीडिएट की, मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा यानी जो आपने डी फार्मा किया है उसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, या बी फार्मा किया है उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की मार्कशीट, जो भी है इस तरह से आपको पूरी मार्कशीट लगानी है। सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, यानी जो आपकी सनद होती है, सनद बोलते हैं, वो आपको लगानी है। पहले जो स्टूडेंट इंटर करते थे या 10th करते थे उनकी और मार्कशीट अलग आती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सनद और मार्कशीट एक साथ आने लगी है। तो जिनकी अलग है वो ऐसे जमा कर सकते हैं और जिनकी एक साथ कंबाइंड है वो वैसे जमा कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है डिप्लोमा या डिग्री ऑफ फार्मेसी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए डिप्लोमा भी आपको मिलता है, जब आपकी मार्कशीट आती है डी फार्मा की, बी फार्मा की, उसके 1-1.5 महीने बाद आपको डिप्लोमा या आपको डिग्री मिलती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप मार्कशीट के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और डिप्लोमा का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, डिग्री का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो कॉलेज से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे आप डिप्लोमा की जगह लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए आप 1 महीना 1.5 महीने और लेट हो जाएं, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 500 आवर्स फ्रॉम पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल फॉर डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट ओनली। यानी जो आपने 500 घंटे की ट्रेनिंग की है, 3 महीने की आपकी जो ट्रेनिंग हुई है पीएससी सीएससी अस्पताल में जहां भी आपने ट्रेनिंग की है, उसका वहां से लेटर जो मिला है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। नंबर 8 पर पॉइंट आता है करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपको लगाना होगा। 6 महीने के भीतर ही बना हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने यूपी से बाहर रह के पढ़ाई की है, यूपी से बाहर कोर्स किया है, मैंने यूपी का बताया कि यूपी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए। जो बच्चे यूपी में ही रहते हैं, यूपी में ही कोर्स किया है, उन्हें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहें कि जी महाराष्ट्र से करके आए हैं और यूपी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उन्हें महाराष्ट्र का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। जो यूपी के बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं लगाना, कोई डरने वाली बात नहीं है। नंबर 9 पर आता है 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 6 रंगीन आपको फोटो लगाने पासपोर्ट साइज के। नीचे पॉइंट आता है नोट, काइंडली ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। यानी देखिए ये तो आपका सबमिट हो जाएगा कंप्यूटर से ही, ऑनलाइन आपने सबमिट कर दिए सारे कागज जो भी अपलोड किए हैं, स्कैन करके अपलोड करके जैसे भी। लेकिन आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए वहां बुलाया जाएगा,
मोहर भी लगेंगी, कुछ कागज आपको मिलेंगे। तो तब आपको सारे ये ओरिजिनल कागज लेकर के जाने जो आपने यहाँ पर अपलोड किए, जो आपको यहाँ पर मांगे गए थे, वो सारे वहां पर लेकर के जाने हैं। वहां पर आपका एक बार वेरिफिकेशन होगा। कब होगा वो आपको सूचित किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर, आपकी ईमेल आईडी पर नोटिस आएगा, आपको तारीख दी जाएगी, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, कुछ भी आपको इस तरह का एक प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कब आपको वहां मौजूद होना है। तो जिस दिन की तारीख वो आपको देंगे वहां आपको जाना होगा ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर। अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपको ट्रांसफर कराना है अपना रजिस्ट्रेशन, तो वही शुरू के पॉइंट हैं, मार्कशीट हाई स्कूल की, मार्कशीट इंटरमीडिएट की, मार्कशीट डिप्लोमा डिग्री की, सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, प्रैक्टिकल, ये सब वही चाहिए। लेकिन इसमें आपको केवल 2 चीजों पर ध्यान देना है। अगर आपने महाराष्ट्र में कोर्स किया है और अब चाहते हैं कि मैं यूपी में आके जॉब करूं, या यूपी में आपका ट्रांसफर हो गया है, पापा का ट्रांसफर हो गया, या आपको आना पड़ गया, अब यूपी में ही दुकान खोलना चाहते हैं, या कुछ भी आप यूपी में आके करना चाहते हैं, तब आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र महाराष्ट्र का लगाना होगा और एक मूल निवास प्रमाण पत्र यूपी का लगाना होगा। आपको दोनों जगह का मूल निवास लगाना होगा। केवल बस ट्रांसफर में इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। आपको केवल एक चीज का यही ध्यान रखना है कि एक मूल निवास प्रमाण पत्र वहां का जहां आपने कोर्स किया है, जहां रह रहे थे, और एक मूल निवास प्रमाण पत्र वहां का जहां आप जाओगे। 11वां पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट। ये कह रहा है कि आप जैसे महाराष्ट्र में आपने कोर्स किया था तो एक रजिस्ट्रेशन वहां से भी मिला होगा, तो उसकी कॉपी या उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाना होगा, अपलोड करना होगा। ये एक पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन आपको मिला हुआ है उसको भी आपको अपलोड करना होगा, उसे भी दिखाना होगा। और फिर से लास्ट नोट वही है कि काइंडली ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपको बुलाएंगे देखने के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने होंगे। अब बात कर लेते हैं फीस की। देखिए, आप अगर पहली बार करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो 1550 रुपये आपकी फीस लगती है, आपको ऑनलाइन जमा करनी होती है। ये रिन्यू कराते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं। अगर आप लेट फीस जमा करते हैं, यानी आपको समय दिया गया, आपको एक समय बताएंगे वो, उसके बाद आप जमा करते हैं तो 500 रुपये लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसफर कराते हैं एक स्टेट से दूसरे में तो आपको 5000 रुपये देने होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट, ये 5000 आपको जमा करने होंगे। तो सारा यहां पर देखिए फीस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, आप नीचे तक देख सकते हैं। एड्रेस चेंज कराते हैं 100 रुपये, नाम चेंज कराते हैं 100 रुपये, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कैसे करें, ये आपने जान लिया। साइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाकर के आप क्लिक करें और उस पर जाकर के आप उसे सारा भर ले जैसा आपको बताया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो मैसेज करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।